हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन की रेलवे सामान्य अध्ययन बुक के बारे में। इस बुक के अंतर्गत काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो उन सभी टॉपिक्स को हम इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस को, देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज को। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत एक परिचय। इसमें काफ़ी सारे वन लाइनर्स दिए गए, उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की अवस्थिति है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में पड़ने वाला एक देश है जिसकी आकृति चतुष्कोणीय है। देखो, जब आप भारत का मैप देखोगे, जैसे कि ये रहा भारत का मैप, जब आप इसकी जो शेप देखोगे भारत की, वो क्या है, एक चतुर्फल के आकार की दिखाई देगी, यानी कि चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो इसकी जो शेप है उसीलिए बोला गया है कि ये क्या है, चतुष्कोणीय आकृति है। नेक्स्ट, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। देखो, वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। आपको पता होगा कि जो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली के अंतर्गत एक थर्ड दिल्ली दरबार यानी कि तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जॉर्ज पंचम का राज्य अभिषेक भी होता है। उस समय के जो तत्कालीन वायसराय होते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग होते हैं, और लॉर्ड हॉर्डिंग कौन से नंबर के, सेकंड नंबर के। उनके द्वारा दो घोषणा की जाती है। एक कि जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से उठाकर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, दिल्ली। यानी कि कलकत्ता जो भारत की राजधानी थी 1911 तक, उसको शिफ्ट किया जाएगा कहाँ पर दिल्ली के अंतर्गत। और दूसरी इनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, उसको क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। तो ये किसके द्वारा की गई थी घोषणा, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के द्वारा। कहां पर, दिल्ली में। दिल्ली में क्या था, तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। कब, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। पहले भारत की राजधानी क्या होती थी, कलकत्ता। तो उसके द्वारा क्या हुआ, राजधानी अब क्या होगी, दिल्ली। घोषणा हुई 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। लेकिन जो इनॉग्रेशन किया गया कि दिल्ली इज द न्यू कैपिटल ऑफ द कंट्री, ये कब की गई, 13 फरवरी 1931 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1931 को जो लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय होते हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया किसका, दिल्ली का, कि दिल्ली इज द न्यू कैपिटल ऑफ द कंट्री। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो दिल्ली दरबार है, एक तो 1911 में लगा था, सबसे पहला लगा था 1877 में, और सेकंड लगा था 1903, थर्ड लगा था 1911 ईस्वी में। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। अगर यही एरिया आपको मिलियन में पूछ लिया जाए तो 1 मिलियन इक्वल होता है 10 की पावर 6। तो जब आप इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट निकल कर आएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये भी पूछा गया है कि भारत का मिलियन में क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और वैसे कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का ये क्षेत्रफल है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.42% है। यानी कि 2.42% क्या है, भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। वहीं अगर एरिया वाइज जो हम भारत की रैंक देखें तो कौन सी है, 7वें नंबर की है। तो एरिया वाइज रैंक कौन सी है, 7वें नंबर की है। जबकि आप पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या वाली रैंक देखोगे तो जनसंख्या में हमारी रैंक क्या है, सेकंड है, क्योंकि पहली किसकी है, चाइना की है। और जो भारत में जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की कितनी करती है, 17.5%। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इनको सीक्वेंस में याद रखना है। देखो, सबसे बड़ा एरिया किसका है, रूस का है। तो फर्स्ट क्या है, रूस, सेकंड कनाडा, थर्ड चीन, फोर्थ अमेरिका, फिफ्थ ब्राजील और सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर कौन सा है, भारत। देखो, अगर आप इसको मैप के हिसाब से भरोगे तो आपको जल्दी रिकॉल हो जाएगी। जैसे पहले नंबर पर है रसिया, इधर से आपने जंप किया यहाँ पर, ये क्या है, कनाडा। यानी कि पहला क्या है, रसिया, और दूसरा कनाडा। फिर उसके नीचे पड़ता है चाइना। चाइना का कौन सा है, तीसरे नंबर का। यहाँ से जंप मारी अमेरिका में, तो ये रहा चौथा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद हो गए 4 कंट्री लगातार सीक्वेंस में, पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना और चौथा अमेरिका। अब 5वें नंबर की कौन सी है, ये पड़ता है देखो साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील। तो 5वें नंबर की कौन सी है, ब्राज़ील। और 6ठे नंबर की यहाँ से क्या करना है, इधर फिर जंप मारना है ऑस्ट्रेलिया में। याद हुआ, पहला, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा
अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां कौन सा है? हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। ये जो जनसंख्या है इसका जो पैरामीटर्स लिया गया था, मतलब कि ये कौन सा है? 2011 वाली जनगणना का है। जो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी, जबकि अगर आप देखोगे स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की थी, तो स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो अभी बताया था भाई कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? सेकंड नंबर का, और पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। नेक्स्ट है भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है? हिंदी। तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं भारत के अंतर्गत। चलिए, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी जनजाति। तो भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है भील। देखो, भील भारत में एक एथनिक ग्रुप है वेस्टर्न इंडिया के अंतर्गत, और जो ये जनजाति है भारत में मैक्सिमम कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन सभी राज्यों में ये ज़्यादातर जनजाति देखने को मिलेगी। कौन सी? भील। तो भील क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वहीं दूसरे नंबर पर कौन सी है? गोंड। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। देखो, मैं आपको इसको मैप में समझा देता हूँ। जब आप इसको मैप में देखोगे तो आसानी से रिकॉल कर पाओगे। देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रही पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी में जो ये बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसके ऊपर की जितनी भी कंट्री होगी वो कौन सी कंट्री करेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर की कंट्री, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाली कंट्री। और जो इसके नीचे वाली कंट्री होगी ये कौन सी होगी? साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिण गोलार्ध वाली कंट्री। तो भारत क्या ऊपर पड़ रहा है? तो भारत क्या उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाला एक देश है। और अगर ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन दिख रही है आपको, इसके जितनी भी इधर वाली कंट्री होती है, देखो जैसे कि एक प्राइम मेरिडियन लाइन ये रही, तो इसके इधर जितनी भी कंट्री होगी वो ईस्ट यानी कि पूर्वी कंट्री होगी, और पीछे वाली कंट्री वेस्ट वाली होंगी। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में पड़ने वाला एक देश है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन लाइन रही है, और इसके इधर की जितने भी कंट्री होंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी? पूर्वी कंट्री रहेगी। तो याद हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ये पहले ही क्वेश्चन था ना कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में पड़ने वाला देश है। तो अब समझ आया होगा कि क्यों है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि ये इससे ऊपर है, और पूर्वी देशांतर क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन लाइन से राइट साइड में है। समझ आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो क्या है। देखो, जितनी भी लेटी हुई लाइन दिखाई दे रही है आपको, देखो इसको हटा देता हूं। ये जितनी भी लेटी हुई लाइन है इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। लेटी हुई लाइन को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। ये दिखाई दे रही होंगे आपको। और जो ये ऊपर से नीचे की ओर आती हुई लाइन दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। तो भारत की जो यहाँ से सबसे नीचे से लाइन गुजरेगी वो कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? लैटिट्यूड है। और जो सबसे ऊपर की तरफ गुजरेगी वो कौन सी है? 37 डिग्री 6। तो याद रहेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। नेक्स्ट अगर वहीं मैं बात करूं देशांतर की स्थिति, भाई ये देशांतर है ऊपर से नीचे की ओर, ये जो दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ से साउथ की साइड में जो दिखाई दे रहे हैं ये सारी की सारी लाइन्स क्या है? देशांतर होती है। तो भारत के जो सबसे इधर को गुजरेगी लाइन और एक इधर को गुजरेगी, इसके बीच में जो ये होता है ये देशांतर होता है। तो भारत क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, ये वाला जो ये लाइन गुजर रही है यहाँ पे, ये कौन सी हुई? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, ये रहा इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अगर देखो इस मैप में आपको याद रखना है कि इस साइड में पड़ता है ईस्ट, इधर पड़ता है वेस्ट, ये रहा ऊपर की साइड में नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे रहा दक्षिण यानी कि साउथ। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत है, भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की डिस्टेंस कितनी है? तो वो कितनी है भाई? 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि जो भारत है,
भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की डिस्टेंस कितनी है, तो वो कितनी है 3214 किलोमीटर है। याद रहेगा आपको 3214 कितनी है, नॉर्थ से लेकर साउथ यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और वहीं पूर्व से लेकर पश्चिम तक की डिस्टेंस कितनी है 2933 किलोमीटर। जो भारत की डिस्टेंस है ना वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, वो कितनी है 3214, जबकि आप देखोगे यहाँ पर ये कम है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत की इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है भाई 82.5 डिग्री ईस्ट है। मैंने अभी बताया आपको कि देखो यार ये वाला कौन सा अक्षांश है 68 डिग्री 7, ये है 97 डिग्री 2 5, तो यानी कि 82.5 डिग्री इसके बीच में पड़ेगा। तो जो भारत की 82.5 डिग्री लाइन है ना वो इसके कहीं ना कहीं बीच में पड़ेगी, तो ये यहाँ को होकर निकलेगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी है, इस मैप में दिखा देता हूँ, ये रही 82.5 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वहीं पर डिस्कस करते हैं हम भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। किबिथु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु गोरमोता या फिर गुहारमोती जो कि गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। वहीं उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है, और लद्दाख के आज के समय पर केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट या फिर जिसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। देखो इसको आप मैप में दिखा देता हूं आपको कि कहां पर है ये सब चीजें। देखो ये रहा आपके सामने इंडिया का मैप, और इसमें आपको दिखाई देगा ये जो सबसे ऊपर पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये रहा सबसे उत्तरी बिंदु, कहाँ पर है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पर पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। ये पुराना मैप है, लेकिन आज के समय पर कहाँ पर दिखाई देगा आपको, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में दिखाई देगा। ठीक है, ये कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 मिनट पर है, क्योंकि भारत का जो सबसे वो अक्षांश लिया जाता है उत्तरी दक्षांश वो कौन सा है 37 डिग्री 6, और वहीं पर पड़ता है इंदिरा कोल। ऐसे ही जब आप दक्षिण में देखोगे तो दक्षिण में आपको क्या दिखाई देगा, भारत की मुख्य भूमिका, यानी कि भारत की मुख्य भूमि, भाई मुख्य भूमि कौन सी होगी, जैसे कि भारत की सेप है ये वाली तो होगी मुख्य भूमि। तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या कैप कोमरिन 8 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है। अगर वहीं आप देखोगे कि जो ये अंडमान निकोबार द्वीप है यहाँ पर पड़ता है क्या, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में पड़ने वाला इंदिरा पॉइंट है। और ये 2004 में जब सुनामी आई थी ये क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था, यानी कि डूब गया था समुद्र के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि ये जो पूर्वी बिंदु है, तो पूर्वी बिंदु क्या होगा, किबिथु। किबिथु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये पूर्वोत्तर बिंदु है, ये कहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट पर है। ऐसे ही जब आप पश्चिमी बिंदु देखोगे तो ये पड़ता है गुजरात, और गुजरात के अंतर्गत गोरमोत्ता या फिर गुहार मोती के नाम से इसको जाना जाता है। तो इतनी बातें आपको मैप से आई थिंक याद रहेंगी। और भारत की जो यहाँ से लेकर यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की डिस्टेंस है वो कितने हैं 2933, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3214 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो कितनी है 876 किलोमीटर। वहीं स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भूमध्य रेखा मुख्य भूमि से तट की लंबाई 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित जो तटीय लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। चलो मैं मैप पर आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से जो हमारी ये डिस्टेंस है ना ये कितनी है, जैसे यहाँ पर पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप, तो ये कितनी है 876 किलोमीटर। ठीक है, भूमध्य रेखा से जैसे कहा ना दक्षिणतम बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है 876 किलोमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस है ना ये कितनी है 876 किलोमीटर। कहाँ तक, दक्षिणतम बिंदु तक 876 किलोमीटर। और दक्षिणतम बिंदु क्या है हमारा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद रहेगा इंदिरा पॉइंट। ये डिस्टेंस कितनी है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसने कहा है क्या कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है 15,200, और मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो 6100, और द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516 किलोमीटर। ये भी देख लेते हैं। तो ये रही भारत की स्थल सीमा, ये वाली स्थल सीमा यानी कि जो बाउंड्री टच करती है अलग अलग कंट्रीज से, तो ये कितनी है 15,200 किलोमीटर।
वहीं अगर तटीय लंबाई देखें, ये वाली मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि भारत की क्या है, ये वाली तो है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर भाई इसमें मैं द्वीप का भी जोड़ दूं, जैसे कि ये लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप हुआ, ग्रेट निकोबार हुआ, तो इन सभी की डिस्टेंस को भी जोड़ दूं तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाती है कितनी, 7516 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा। अब 7516 और 15,200.6 मतलब 15,200 और 7516.6 किलोमीटर, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे भारत की कुल लंबाई कितनी आ जाती है, 22,716.6 किलोमीटर। ये याद रहेगा आपको, 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। देखो ये रही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये वाली, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य कौन से हैं, सबसे पहला उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों के आपको नाम याद रखने हैं। और ये भारत में कहाँ से होकर गुजरती है, वैसे मेन जगह से, कहाँ से, 82.5 डिग्री ईस्ट है ये, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर कह लो, या फिर हम क्या कहते हैं, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी कि जो 82.5 डिग्री है इसकी बात हो रही है, तथा ग्रीनविच समय के बीच में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है भाई, 5.5 घंटे का अंतर है। देखो ये अंतर क्यों है, जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक प्राइम मेरिडियन लाइन दिखाई देगी, प्रधान याम्योत्तर रेखा दिखाई देगी। ये जो रेखा है इसके इधर जितनी भी कंट्री है वो क्या है, ईस्ट यानी कि पूर्वी देश है, और इसके इधर की जो कंट्री है वो क्या है, वेस्ट यानी कि पश्चिमी देश है। तो पूर्वी देशों का जो समय होगा वो हमेशा आगे रहेगा, किससे, प्रधान याम्योत्तर रेखा से, और जो इधर की कंट्री होगी उनका समय हमेशा क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब भारत भी क्या है, भारत इसके जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है पीएमएल, इसके ये बताओ ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो आप बोलोगे ईस्ट में है। तो ईस्ट में जब है तो इसका समय भी क्या होगा, हमारे भारत का आगे होगा। अब वो कितने आगे होगा, तो देखो हमारा जो समय है मानक याम्योत्तर समय वो कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट बोलोगे तो आपको ये भी पता होगा कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। कितने डिग्री घूम जाती है इसमें, 360 डिग्री देशांतर। तो 1 घंटे में कितने देशांतर चल जाएंगे, 360/24। तो इसको जब डिवाइड करोगे, 24 कम 24 और 12 120, 24 पंजे 120, तो आप कहोगे 1 घंटे में कितने, 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है कौन, पृथ्वी। या फिर मैं यूँ कहूँ कि 60 मिनट में कितना घूम जाती है, 15 डिग्री देशांतर। तो 1 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को कितना हो जाएगा, 60/15 और 4 आ जाएगा डिवाइड, यानी कि 1 डिग्री देशांतर के बीच में कितने का गैप हुआ, 4 मिनट का गैप हुआ। तो हमारी जो लोकेशन है वो कितने आ गए, 82.5 डिग्री ईस्ट। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट निकल कर क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, और जब हाफ को डिवाइड करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे, हाफ इंटू 4 2 आएगा, और ये हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब हुआ 5.5 घंटे। और चूंकि ईस्ट में है हम तो हमारा समय क्या रहेगा, आगे रहेगा, ये भी बता रखा है आपको। तो 5.5 घंटे हम क्या रहेंगे, आगे रहेंगे, किससे, प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि कहाँ से निकलती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर निकलती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की कुल संख्या कितनी है, राज्य भारत में 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। आपको पता होगा कि जो लद्दाख और कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वो कब बनी, 2019 ईस्वी में, और जो दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली थी उन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो इस प्रकार आज के समय पर वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है, और राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, क्योंकि पहले 29 होती थी। जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था उसको क्या करा, 2 जगह पर तोड़ दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया था और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो राज्य एक खत्म हुआ, यानी कि 29 में से एक गया, 28, तो 28 राज्य हुए। ठीक है, और पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने होते, 7, तो 7 में 2 बड़े, तो ये कितने हो गए थे, 9 हो गए थे।
लेकिन जो दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली है, इन दोनों को क्या करा था, आपस में मर्ज कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इनमें से अब एक घट जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 8। तो यूनियन टेरिटरी की संख्या भी कितनी है, 8 है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कितने से, 8 से। नेक्स्ट, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9। और समुद्र तट से कौन से राज्य लगेंगे, ये वाले, ठीक है। कौन से, जिनकी ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। जैसे कि पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, फिर यहाँ पर पड़ता है गोवा, ये केरल, ये तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल। तो ये कुल मिलाकर कितने राज्य हो जाते हैं, 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। और इनमें जो सबसे ज़्यादा तट रेखा है वो किसकी है, गुजरात की है, और सबसे कम गोवा की है। क्योंकि गुजरात कहाँ पर पड़ता है, ये रहा। इसकी जो तट रेखा है वो सारी की सारी और राज्यों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये देखो इस तरीके से है, ठीक है। तो गुजरात की सबसे ज़्यादा है और गोवा की सबसे कम। नेक्स्ट, प्रादेशिक जल सीमा कितनी है हमारी, तो 12 समुद्री मील है। और एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, 1.852। नेक्स्ट, मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ध्यान रखना, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र और सबसे न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छिद राज्य मध्य प्रदेश और सबसे न्यूनतम वनाच्छिद राज्य कौन सा है, हरियाणा। यानी कि सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में और सबसे कम वन देखने को मिलेंगे हरियाणा में। और हरियाणा में जो सेक्स रेशो है ना वो भी सबसे कम है, यानी कि जो लिंगानुपात है वो भी क्या है, सबसे कम है। इसलिए यहाँ पर 22 जनवरी 2015 को क्या योजना शुरू करी गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ पर, हरियाणा में, और हरियाणा के पानीपत शहर में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मौसिन राम, और मौसिन राम कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में। देखो अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर क्या पड़ती है, गारो, खासी और जयंतिया, 3 पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। जो मौसिन राम है वो खासी उसमें पड़ता है, ठीक है, खासी हिल में। नेक्स्ट, न्यूनतम वर्षा। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, लेह में होती है, और लेह कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, और लद्दाख वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये भारत में ही है, और ये जो है एक रेसिडुअल माउंटेन है, मतलब कि अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है कौन, अरावली माउंटेन। ये है गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 800 किलोमीटर है। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है, तो वो है 1722 मीटर, ठीक है। और गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक फैला हुआ है। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। GS एरा।